और अब वही चिराग पासवान क्या खुद सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं? बिहार की राजनीति में इस बार चिराग की एंट्री सिर्फ किंग मेकर नहीं, बल्कि किंग बनने की मंशा के लिए दिख रही है। क्या ऐसा इस बार होगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसको चरणबद्ध तरीके से भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले कि चिराग की वापसी क्यों खास है ये बात। 2020 में यही चिराग पासवान ने एलजेपी को 2 हिस्से में टूटने के बाद भी जिंदा रखा। उन्होंने एनडीए के साथ रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन अब 2025 की तैयारी में चिराग का रुख और तेवर दोनों बदले हुए हैं। इस बात को भी याद रखिए। चिराग कहते हैं हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, लेकिन बिहार में अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ेंगे। ये लाइनें, चिराग पासवान की ये लाइनें एनडीए में भी बेचैनी पैदा कर रही है और विपक्ष को भी सतर्क कर रही है इस तरह की घटनाक्रम से। अब इसके आगे अगर हम थोड़ा बढ़ते हैं तो इस बात पे भी आप दृष्टि डालिए कि एनडीए में सीटों का घमासान होने वाला है, क्योंकि चिराग की डिमांड क्या है यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी और वो 5 की 5 सीटें जीतने में सफल रहे थे। और चूंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जमुई, उसको छोड़कर वो अपने पिता के कॉन्स्टिट्यूशन हाजीपुर से चुनाव लड़े और वहां से भारी मतों से जीत दर्ज की। इसलिए चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100 में 100 रहा। तो उनका